जिया भाई, आप इसका इंतजार कर रहे होंगे। इकबाल साहिबा ने भेजा है। मिस इकबाल ने भेजा है। तुम वही हो ना, यूसुफ की आंटी? उसकी आंटी हो ना तुम? मुझे तुम्हारा नाम पता है। तुम्हारा नाम सहर। हाँ, सहर है। खुश आमदीद। लेकिन तुम यहां पर आई क्यों हो? मैं अब से यहीं रहूंगी, यूसुफ के साथ रहने के लिए। यूसुफ के पास हमेशा के लिए? यूसुफ बहुत खुश हो जाएगा, बहुत खुश होगा वो। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। यूसुफ को मां की जरूरत है। वो मां के बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। वो मां के बगैर नहीं रह सकता। मां की जरूरत है उसे, मां चाहिए उसे। नहीं जी पाएगा वो मां के बगैर। कितने खूबसूरत पौधे लगाए हैं आपने। ये सब कितने अच्छे लग रहे हैं। ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगती है ये देखो, यहाँ टमाटर है और यहाँ काली मिर्च है, और फूल बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। देखो सारे कितने अच्छे लग रहे हैं। पौधे कुछ भी नहीं कहते, ये बेजरर होते हैं, सिर्फ विटामिन देते हैं। ये सब तो रंग से ही वाज़ेह है कि ये सब बहुत सेहत बख्श होंगे। ये फूल बहुत अच्छे हैं। ये दूसरे पौधे भी तो देखो, ये कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये सब के सब बहुत सेहतमंद हैं। क्या पौधे पसंद है तुम्हें? बताओ। है क्या कोई जिसे ना पसंद हो? एक जमाने में हमारे घर में भी बहुत फूल होते थे, उनसे बातें करती थी मैं। बातें किया करती थी तुम? मैं भी, हाँ मैं भी बातें किया करता था, सब्जियां, फूल और सब पौधों के साथ। हाँ, तो फिर तो बहुत खुश होंगे ये फूल आपसे, और ज्यादा खिलेंगे, देखिएगा। ये भी अच्छी तरह बड़े होंगे। हमें इनसे बातें करनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी तरह अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। बल्कि सबसे अच्छे सामे पौधे ही होते हैं। हाँ, ये सबके सब अच्छे सुनने वाले हैं। ये बहुत अच्छे सुनने वाले हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। लेकिन इंसान ने हमेशा धोखा ही दिया है। देखो जरा इन्हें, इन पौधों को देखो, ये धोखा कभी नहीं देते। मैं खोल दूं इसे? ये लो। हम इसे पानी देंगे। पहले इस वाले को ज्यादा पानी देंगे तो ये मुरझा जाएगा, बस थोड़ा सा। फिर इस तरफ वालों को देंगे। हाँ, ये किसने बना कर दी है? खाला ने। ये एक बहुत बड़ा शिप है, मालूम है आपको? ये समंदर में भी तैरता है।
शिप की लॉन्चिंग पे चलोगे मेरे साथ? शिप की लॉन्चिंग पे एक पार्टी रखी है मैंने। असली शिप की लॉन्चिंग में? हाँ बिल्कुल असली। तुम चलोगे मेरे साथ? जरूर। मगर एक शर्त है, कल तुम्हें बिल्कुल ठीक होकर चलना होगा। मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मेरी खाला मुझे वक्त पर खाना खिलाती हैं और ख्याल रखती हैं। कहाँ चली गई? 5 मिनट का कहा था लेकिन बहुत देर से गायब है। यूसुफ जान, मैं आ गई हूँ। यमान, तुम भी यहीं पर? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? यूसुफ जान, देखो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। ये देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। देखा तुमने? तुम्हें कैसा लगा? यूसुफ, तुम जाकर इसे खेलो। देखो देखो, ये भी तुम्हारा है। ये मुझसे नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो इसे मिलकर खोलते हैं। मैं ये पहले भी खोल चुकी हूँ। देखो, ये बिल्कुल इस जैसा होगा। खुल गया? तुमने देख लिया? ये बिल्कुल अंकल की शिप जैसा है। और हो सकता है कि तुम्हारे अंकल इसे बनाने में मदद दें। हम मिलकर बना सकते हैं। ये हाथ में क्या है? किश्ती है, खाला ने बनाई है। आंटी ने? मगर यूसुफ, मुझे लगता है ये पानी पर नहीं चलेगी। मैं चलाऊंगा, देखना आप। ये इस तरह समंदर पर भी तैरेगी। शुक्रिया। ये क्या बनाया है राज? इसमें इतना ज्यादा ऑयल है, उस्मान अंकल नहीं खा सकते हैं ये ऑयल। उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उस पर तुमने इतना ऑयल डाल दिया। जरा सा डाला था।
ये आम ऑयल लगता है, मगर मैंने तो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया है। किराज, इंसान की सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। अली अंकल की हेल्थ का सवाल है। मैं माफी चाहती हूँ उस्मान अंकल, लगता है ज्यादा डल गया। क्या किसी को पानी चाहिए? पानी पीना अच्छा होता है, जिस्म के लिए अच्छा होता है, डिटॉक्स के लिए। ये मैं अंदर ले जा रही हूँ ताकि फिर चक्कर ना लगे। तुम अब यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? हाँ, मैंने आप लोगों के लिए कुछ और भी बनाया है, वो लेकर आती हूँ। कुछ और भी बनाया है तुमने? हाँ हाँ, मैंने ओवन में पेस्ट्री बनाई है, वो आप सबको बहुत पसंद आएगी। पेस्ट्री बनाई है? ये तो मैं बहुत शौक से खाता हूँ। जल्दी जाकर लेकर आओ। हाँ अंकल, लाइए मुझे दे दें। क्या बताऊं, कसम से तुम्हारी कॉल आने पर मुझे बहुत खुशी हुई है। आवाज सुनना चाहती थी तुम्हारी। अब मैं क्या करूं? आने के बाद राब्ता नहीं कर सकी। तुमसे बात किए बगैर चैन नहीं आता मुझे, कसम से। बहरहाल, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी याद बिल्कुल नहीं आती होगी। तुमने कहा था हफ्ते बाद मिलोगे, लेकिन तुम फिर भी नहीं आए। मैं वेट करती रह गई। तुम मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो। अच्छा, तुमसे बाद में बात करती हूँ, एक कॉल आ रही है। हेलो मेरी जान, ठीक ही हूँ मैं। सिस को मेरी सख्त जरूरत थी, बस इसीलिए आ गई। तो मेरी कॉफी कमरे में रख दो, मैं वहीं आकर पी लूंगा। कितनी देर से लाई है कॉफी ये? पता नहीं कहां से इतनी सुस्त और कामचोर लड़की मिल गई। अली, ये लड़की उस्मान अंकल के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। देख रहा हूं मैं भी। कुछ इंतजार कर लेते हैं, बाद में तुम ही कोई और ढूंढ लेना। मुझे ये लड़की ठीक नहीं लग रही है। उसको पहली फुर्सत में ही चलता करो। बेगम, मुझे इंटरपोल वाली फाइल मुकम्मल करके सीनियर्स को भेजनी है। उम्मीद करता हूँ तुम बुरा नहीं मानोगी। मुझे आदत सी हो गई है। ठीक है, मैं चलती हूँ, मगर मैं कार नहीं लाई हूँ। क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? मेरी कार तो फिरात लेकर गया हुआ है। कम ऑन अली, क्या रात के इस पहर मुझे अकेला भेजोगे? ठीक है, तुम रुको, मैं जाकर फिरात से कार ले आता हूँ। तुम तैयार हो जाओ, वापस आकर कॉल करूँगा। ओके। तुम्हारा कोई चांस नहीं किराज डियर।
पेस्ट्री से भरी हुई ट्रे किसी काम की नहीं। पापा मैं और क्या कर सकती हूँ? वो आदमी मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेता, मेरी तरफ देखता नहीं। बेकार बातें मत करो, पहले ही दिन हार मान जाओगी क्या? हमने अभी स्टार्ट लिया है सोहाल, पहले तो हमें उस लड़की से जान छुड़ानी है। ये कैसे होगा? ये हो के रहेगा, मैं कह रही हूँ तो होगा। मैंने सब कुछ सोचा हुआ है, तुम इसे खेल मत समझो। तुम यमान की बीवी बनोगी, इस दौलत पर मेरा हक है, किसी को ले जाने नहीं दूंगी ये। और इसके लिए कुछ भी करना पड़ा तो जरूर करूंगी। और तुम भी ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। यहाँ क्यों हो तुम? कैसे आए यहाँ पे?
मेरा फोन। किरास, क्या कर रही हो तुम यहाँ? यूसुफ को ढूंढ रही थी मैं। वो अपने कमरे में नहीं था तो परेशान हो गई। उसका दरवाजा खुला हुआ था। क्या यूसुफ कमरे में है? हाँ हाँ, यूसुफ का बुखार चेक करने के लिए गई थी मैं। उसे कमरे में वापस छोड़ने के लिए गई तो फोन गिर गया। ठहरो। बहुत शुक्रिया।
कसम खाती हूँ मैंने कॉफी नहीं गिराई। मैं कॉफी आपकी मेज पर रखकर गई थी, मगर ये कैसे गिर गई? आई! मुझे बताओ, तुम इतनी लापरवाही का मुजाहरा कैसे कर सकती हो? हद है यार। पता नहीं अंकल के लिए मुलाजमा रखी है या घर गिराने के लिए ऑर्डर दिया है। ठीक है, मेरी थोड़ी बहुत लापरवाही हो सकती है, इसलिए आप समझ रहे हैं कि मैंने गिराई है, मगर मैं कसम खाती हूँ मैंने नहीं गिराई। मजीद कसमें खाने की जरूरत नहीं, तुम किसी काम की नहीं हो। कॉफी गिरा ही दी थी तो उसे साफ कर देना चाहिए था ना। साफ किए बगैर छोड़ दिया तुमने। अगर गलती होती है तो उसे ठीक भी करते हैं। अली, क्या हो रहा है? क्या हो सकता है अंकल, इसने मेरी इस रिपोर्ट पर कॉफी गिरा दी है। इसका हाल देखें। मैं मसरूफ क्या रहा, मेरी पूरी मेहनत खराब कर दी इस लड़की ने। उस्मान अंकल, मैंने ये कॉफी नहीं गिराई, मगर इन्हें यकीन नहीं आ रहा। मैंने कॉफी लाकर यहाँ रखी थी, मुझे नहीं पता वो कैसे गिर गई। हाँ, हो सकता है कि हवा चल रही हो, खिड़की खुलने से गिर गई हो कॉफी। क्या? जो मुंह में आया कह रही है। क्या बात है तुम्हारी, जवाब नहीं है तुम्हारा। ठीक है बेटा, ठीक है, जाओ जाकर नाश्ता बनाओ तुम। अली, तुम उधर जाकर बैठो आराम से, पुरसुकून हो जाओ। गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी, डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, मैं सोच में गुम थी। गुड मॉर्निंग। सोई नहीं क्या? थकी हुई लग रही हो। लगता है अभी इस बेडरूम की आदत नहीं हुई। नहीं तो सोई थी मैं, लेकिन जगह बदल गई तो नींद नहीं आई सही से। अपना घर अपना बिस्तर वाकई अलग चीज होता है। मेरी भी आदत कुछ इसी तरह की है। वैसे ये घर तुम्हारा भी है, इसको अपना ही समझो। सहर मेरी जान, वैसे मैं तुमसे सॉरी कहने आई थी। जुहाल जब से आई है मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रही। तुमसे पूछ भी नहीं सकी किसी चीज की जरूरत तो नहीं है तुम्हें? तुम्हें किसी चीज की जरूरत है क्या? सब कुछ है मेरे पास, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की क्या बात है? कोई भी चीज चाहिए हो तो बिला तकल्लुफ तुम मुझसे कह सकती हो। अरे ये कैसर का नेकलेस है ना? मैं समझी ये यमान के पास है। उन्होंने कल रात वापस कर दिया। यमान ने तुम्हें दिया है? अरे वाह, ये तो दिलचस्प बात है। बहरहाल इसका तुम्हारे पास होना अच्छा है, क्योंकि आखिर ये तुम्हारी बहन की निशानी है। मगर मुझे यमान पर हैरत हो रही है, क्योंकि जब वो अपने कमरे में जाता है तो बाहर नहीं आता।
जब तक कुछ गलत ना हो। रात को सब ठीक तो था ना सहर? बिल्कुल। यूसुफ शायद नींद में उनके कमरे में सो गया। उसे वापस लाते हुए मेरा फोन गिर गया, इस वजह से मुलाकात हो गई। हाँ, अच्छा तो ये बात हुई है। मैं तो डर ही गई थी कि कुछ गलत ना हुआ हो। देखो सहर, मैं बहन की तरह तुम्हें मशवरा दूंगी, कुछ भी हो जाए आइंदा यमान के कमरे में तो मत जाना। जाहिर है रात हुए वाकये के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं कहा। यमान अपने कमरे में किसी का आना पसंद नहीं करता, खासकर जब वो अपने कमरे में ना हो। समझ गई तुम? जी ठीक है। घर से है। मैं जाती हूँ, तुम फोन सुनो। हाँ सलीम, मैं तुम्हें फोन करने वाली थी लेकिन मौका ही नहीं मिला मुझे। नहीं, आंतेप में नहीं हूं मैं, अपने भांजे के पास इस्तांबुल में हूं, करीम अली मेंशन में हूं। इस पर बाद में बात करेंगे। तुम्हारे रेस्टोरेंट पर काम कैसा है? सब ठीक चल रहा है ना? हाँ हाँ जरूर, लेकिन इस वक्त मुझे जाना है। ओके बाय। देखो बेटा, हमें ये जेब नहीं देता कि हम किसी की छोटी सी लापरवाही पर उसे जॉब से फारिग कर दें। अंकल, ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, उसका रवैया अजीब सा है। क्या आपने नोटिस नहीं किया? ठीक है वो आपकी देखभाल कर रही है, मगर अंकल मैं आपसे सच कह रहा हूं, उसके आने से परेशानी बढ़ गई है। क्या आपने ये बात नोट नहीं की? वो बहुत जल्द आदी हो जाएगी बेटा, मगर उसे एक मौका हमें देना चाहिए। वो मुझे दवा वक्त पर लाकर देती है, और देखो खाना भी तो अच्छा पका लेती है वो। एक बार उसने तेल ज्यादा डाल दिया था, चलो ये हो जाता है। आप कहते हैं तो ठीक है, देते हैं मौका, लेकिन सिर्फ आपके कहने पर एक बार। ठीक है ना? आप जिम्मेदारी लेते हैं? ठीक हो जाएगी वो इंशाअल्लाह, मुझे कोई एतराज नहीं। देखो, इंसान चट्टानों की तरह होते हैं, इनमें कब कोई हीरा निकला है पता नहीं चलता। सही कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो चट्टान सर पर गिर जाते हैं। देखो, हमें कोई पछतावा नहीं होगा, ठीक है? उस लड़की का जब तुमने पीछा किया था तो तुमने एक पड़ोसी का नाम लिया था, सहर से मोहब्बत करता है वो, ये कहा था। उसका नाम क्या था? सलीम नाम था उसका। ठीक है, अभी तुम मुझे उस रेस्टोरेंट का एड्रेस भेजो जल्द से जल्द। बहुत दिन हुए अंतीप में खाना खाए मुझे, मजा आएगा। जरा टाइम देखो, तुम अभी तक बेड पे हो। जुहाल डार्लिंग, लेट हो रही हो, जल्दी से उठ जाओ। उठो, शाबाश, जल्दी उठो। आपा, आप क्या कर रही हैं? ये क्या हो रहा है? कम ऑन, उठो, देर हो रही है, ऐसे काम नहीं चलेगा। कौन सा पहनना चाहिए? हाँ ये ठीक रहेगा। किससे काम नहीं चलेगा? मुझे बता दे, मुझे पता होना चाहिए। आज रात की तकरीब में तुम यमान के साथ होगी जुहाल। कैसी तकरीब में? जानती हो, कंपनी का बनाया हुआ सबसे बड़ा शिप आज लॉन्च हो रहा है और ये यमान के लिए बहुत अहम पार्टी है। ऐसे मौकों पर मैं हमेशा यमान के साथ होती हूँ। वो हाई सोसाइटी के साथ डील नहीं कर पाता। देखो, यमान आज रात यूसुफ को भी साथ ले जाना चाहता है। अगर मैं नहीं गई तो यूसुफ भी नहीं जाएगा। देखो, बुखार हो रहा है मुझे, इसलिए मैं तो जा नहीं सकती और वो यूसुफ को भी नहीं ले जाएगा मेरे बगैर, और यूसुफ घर में ही रहेगा। क्या ऐसा है? ये अच्छा लग रहा है बहुत।
मतलब ये है कि तुम जा रही हो उसके साथ, ये मैं आखिरी मिनट पे बताऊंगी। तुम आज रात यमान के साथ उस पार्टी में जा रही हो, तुम मेरी जगह लोगी। डार्लिंग, पूरी रात तुम उसके साथ रहोगी। जानती हो तुम्हें वहाँ क्या करना है? तुम्हें अपने हुस्न का जादू जगाना है। अब आज शाम मेरे कुछ और प्लान्स हैं। सुहाल, दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े मुझे। तुम्हारे लिए यमान से बढ़कर और कौन सा प्लान हो सकता है? जो भी प्लान है उसे कैंसिल कर दो। कह दिया बस मैंने। आप मेरी बात सुनो। सुहाल, कह दिया मैंने, बस कैंसिल। कौन फोन कर रहा है? कोई नहीं, बस एक दोस्त है। देखो मेरी जान, मैं बस ये चाहती हूँ कि किसी भी तरह तुम्हारा मुस्तकबिल शानदार हो बस, और वो सिर्फ यमान के जरिए ही हो सकता है। तुम्हें यमान के साथ ही जिंदगी गुजारनी है। निकाल दो अपने जहन से सारी बात। यमान के साथ ही तुम खुश रहोगी। वो ज्यादा दिन तक तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। और हाँ, याद रखो, यूसुफ के साथ तुम्हें फ्रेंडली रहना है, और ये ना भूलना कि वो यमान की कमजोरी है। ठीक है? जबरदस्त। और हाँ सुनो, इनमें से कोई ड्रेस नहीं पहनना। बुटीक बात कर लेती हूँ मैं, वहां जाकर अच्छा सा ड्रेस चूज कर लेना, शानदार सा। सुनो बेगम, तुम्हारी वजह से ये कैफे हमारा मीटिंग स्पॉट बन गया है। अच्छा, मीटिंग स्पॉट। तुमने इससे पहले तो कभी ये बात नहीं की। कोई और बात जो नहीं। अच्छा तो बेगम, लगता है वो लड़की इतनी मासूम नहीं है। मोहतात रहो मेरी प्यारी जान, वो मुझे तुम्हारे मुकाबले की लगती है। वो एक पेंडू सी लड़की है, ऐसी नहीं कि मैं हैंडल ना कर सकूं। फिर क्या प्लान सोचा है? प्लान तो बहुत अच्छा है, लेट्स सी कि अब क्या होता है। जैसे कि मैं सोच रही हूँ, अगर वैसा ही हो जाए तो उसकी छुट्टी समझो। मैं जरा अली से बात कर लेती हूँ। बोलो बेगम। कैसे हो मेरी जान? उसी रिपोर्ट पर काम कर रहा हूँ। ओह, क्यों? तुमने तो कंप्लीट कर दी थी ना? मुतमईन नहीं थे उससे? नहीं, पूरी नहीं हुई थी। अच्छा तो फिर? रिपोर्ट पर कॉफी गिर गई थी गिलास से। उफ खुदाया, ये लड़की कैसी हरकतें करती है यार। तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। रुको जरा बेगम, हम बाद में बात कर सकते हैं। लगता है उस मुसीबत से जल्दी जान छूटने वाली है। वो कैसे जान? वो उसे जॉब से निकाल देगा। तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था, मगर अंकल के कहने पर मौका दे रहा हूँ। और जहां तक लापरवाही की बात है तो तुमने उससे मेरा बहुत नुकसान किया है, लेकिन अभी मैं अपने अंकल का पास रख रहा हूँ। मगर दोबारा ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आइंदा जब भी कॉफी लाओ एहतियात से रखना।
मेरे जाने के बाद तुम इस कमरे में नहीं आओगी, चाहे बिजली क्यों ना गिर जाए। मैं ये सब दोबारा तुमसे नहीं कहूंगा। मेरी बात समझ रही हो ना? अब जाओ यहां से। हाँ बोलो फिरात। मैंने सबसे बड़े चोर की फुटेज ढूंढ ली है। जबरदस्त। घर पे आ जाओ, देख लेते हैं। ठीक है कैप्टन। देखते हैं कि कौन है।